शांति। आज 21 अगस्त 2025 है। आज विशेष रूप से बाबा ने स्लोगन के अंदर सेवाओं में सफलता प्राप्त करने या विश्व के कल्याण के निमित्त बनने के लिए विशेष 2 बातें स्मृति में दिलाई हैं। वो है निमित्त और निर्माण। तो आइए जानते हैं आज के स्लोगन के द्वारा कि विश्व नव निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या बातों पर और ध्यान देना चाहिए। सुनते हैं आज का स्लोगन। विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नव निर्माण करना अर्थात बाबा के कार्य में, बाबा के सेवाओं में विशेष रूप से मददगार बनना, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना, सेवाओं को आगे बढ़ाना, इसी को ही कहा जाता है विश्व नव निर्माण में सहयोगी, खुदाई खिदमतगार बनना। तो ऐसे विश्व नव निर्माण के कार्य में हमें अपना पूरा योगदान दें। हम अपने तन मन धन से अपने बाबा को सहयोग दे, सहयोगी बने, खुदाई खिदमतगार बने। इसके लिए बाबा ने 2 बातें बताई हैं, वो है निमित्तपन और निर्माणता। निर्माण करना माना क्रिएट करना, जनरेट करना, कुछ नए चीज़ को बनाना, इसको कहा जाता है निर्माण करना। तो निर्माण करने के लिए विशेष रूप से बुद्धि की, मन की प्लेन स्थिति चाहिए। माना बुद्धि बिल्कुल सरल हो, सॉफ्ट हो और उसमें कोई भी नकारात्मक चीज़ ना हो। इसको ही आज बाबा ने कहा निर्माणता, नम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बल। तो जब हम अपने अंदर निर्माणता के गुण को धारण करते हैं तो हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है। और न केवल बुद्धि स्वच्छ बनती है लेकिन बुद्धि शक्तिशाली बनती जाती है। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम अपने स्वभाव में निर्माणता को धारण करते, अपने बोल में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कारों में निर्माणता को धारण करते हैं तो उतना उतना औरों की दुआएं सहज रूप से प्राप्त होती जाती हैं। और दुआ एक शक्ति है जो उड़ा देती है। उड़ती कला का जो अनुभव है उसे दुआएं ही हमें सहज अनुभव कराती हैं। जितना हम निर्माणता से आगे बढ़ते जाते हैं उतना सर्व के दिलों पर राज्य कर पाते हैं और सबके सहयोग हमें सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी कठिन से कठिन नव निर्माण विश्व की सेवा में कोई भी कठिन हमें अनुभव क्यों न हो, कोई भी विघ्न हमारे सामने क्यों न आए, परंतु सबकी दुआएं जो हमें मिली, सबके सहयोग से वो विघ्न भी टल जाती हैं। वो पहाड़ जैसे समस्याएं भी रुई व राई जैसा बन जाता है। इसलिए जितना निर्माणता को हम धारण करते हैं अपने बोल में, संस्कार में, स्वभाव में, अपने नेचर में, तो उतना ही विश्व नव निर्माण के कार्य सहज होते जाते हैं। परंतु निर्माणता को धारण करने का मूल आधार क्या है? मूल आधार है निमित्त भाव। जितना जितना हम अपने आप को यही समझते हैं कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा हमें करा रहा है, हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा बाबा हमसे करा रहे हैं और मैं भी मालिक हूँ। मैं मालिक अपने कर्मेंद्रियों से करा रहा हूँ और बाबा मुझ आत्मा से करा रहे हैं। जितना जितना ये निमित्त भाव अंदर ही अंदर पक्का करते जाएंगे उतना उतना निर्माणता हमारे अंदर आएगी। अभिमान और अहंकार से बहुत दूर हम रहेंगे, तभी विश्व नव निर्माण को हम फलदायक रूप से देख पाएंगे, यानी सफलता रूप से हम उस कार्य को कर पाएंगे। अगर निमित्त भाव नहीं, अगर अहम भाव आ गया तो कितना भी हमने सेवा क्यों ना अच्छा की हो, लेकिन उसके फल स्वरूप हमारे अंदर अभिमान आ जाने से निर्माणता हमारे अंदर नहीं आती, दूसरों की दुआएं नहीं मिलती और दुआएं न मिलने के कारण जो कुछ भी हमने सेवा किया है उसका आधा तो हम गवा देते हैं। इसलिए विश्व के नव निर्माण में जो हमें आगे समय को लाना चाहिए वो समय हमसे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए निमित्त और निर्माण इस चीज़ को याद रखें और विश्व की सेवा में अपने आप को तत्पर रखें। ओम शांति।